हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोडेस्क के 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के बारे में। यह सॉफ्टवेयर गेम्स, मूवीज़, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइन, वेरियस विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और मेरे प्रोजेक्ट्स जिससे हम 3ds मैक्स की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। इस प्रोजेक्ट्स में एक्सकेवेटर के विभिन्न पार्ट्स कैसे मिलकर असेंबल होते हैं और एक पूरी मशीन बनाते हैं, उसका एनिमेशन बनाया गया है। तो आइए देखते हैं उसे प्ले करके। हमने प्ले किया उसे, अभी आप देखेंगे उसके वेरियस पार्ट्स आ रहे हैं और उनमें एनिमेशन भी दिया गया है और ये सारा एनिमेशन हमें दिखाई दे रहा है और इस तरीके से हमारा एक एक्सकेवेटर मशीन असेंबल होकर तैयार हो जाता है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे एनिमेशन किए गए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम यहाँ पर ये गियर जो दिखाई दे रहा है जिसकी हेल्प से एक मशीन बनती है उसका एनिमेशन देख पाएंगे। प्ले करके देखते हैं। हमने किया प्ले एनिमेशन, आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे उसके वेरियस पार्ट्स और आएंगे और हमारी एक मशीन मिलके तैयार हो जाती है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन में कोई लीकेज कैसे डिटेक्ट करना है कैमरा के थ्रू और उसे रिपेयर कैसे करेंगे यह बताया गया है। तो आइए पहले देखते हैं कि पाइपलाइन के अंदर कैसे एक केबल इंस्टॉल की गई जिसके ऊपर कैमरा ट्रेवल करेगा। तो हम आते हैं यहाँ पर और हम चले गए हैं यहाँ पर इस व्यू में और जब हम प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर एक केबल आपको ब्लैक कलर की जाती हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कैमरा ट्रेवल करेगा लीकेज डिटेक्ट करने के लिए। इस दूसरे सीन में भी हमने कैसे केबल इंस्टॉल करना है वो दिखाया है। प्ले करके देखते हैं एनिमेशन। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर केबल आ रही है और ये मशीन इंस्टॉल हो गई है पाइप्स और ये केबल यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। और इस फाइनल सीन में हम कैमरा को ट्रेवल करता हुआ देखेंगे केबल के ऊपर जो लीकेज को डिटेक्ट करता है। प्ले किया एनिमेशन हमने, अब देख रहे हैं यहाँ पर लैपटॉप है जहाँ पे डेटा कलेक्ट हो रहा है और अभी ये कैमरा जो है वो अंदर चला गया है और उस केबल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में हम ग्लू मशीन से इस पाइप में ग्लू भर रहे हैं जो फिल होने के बाद दूसरी साइड से हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। प्ले करते हैं हम एनिमेशन, देखिए ग्लू आ रहा है, पूरा फिल हुआ और ऑपोजिट साइड से वो बाहर निकल के दिखाई दे रहा है। अभी जो आप सीन देख रहे हैं वो एक गेम के लिए बनाया गया है। तो इसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट भी हमें दिखाई दे रही है। हम देखते हैं इसे नज़दीक से। अभी हम कैमरा व्यू से देख रहे हैं तो हम पहले कैमरा से बाहर आए और हम जाके देखते हैं इसे नज़दीक से तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक डस्टबिन है, उसके पास में कुछ लीव्स, न्यूज़पेपर बिखरा हुआ पड़ा है और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है उसके लिए आप देख रहे हैं पास में बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा है। अपोजिट साइड में भी अगर हम आके चेक करते हैं तो यहाँ पे भी डस्टबिन है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ वाटर बॉटल्स पड़ी है, न्यूज़पेपर है। इस तरीके से बहुत ही डिटेल से मॉडलिंग की जा सकती है और बाद में इसे गेम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ये भी एक गेम एक्सटीरियर है जो हमने डिटेल से मॉडल किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी प्लेस की हुई है, इनसाइड में भी इसके लाइट्स प्लेस की हुई है जिनका इफेक्ट अभी हमें नहीं दिख रहा है, पर इसको जब हम रेंडर करेंगे तो हमें वो सब दिखाई देता है। तो देखते हैं चलो रेंडर करके। तो अभी रेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर रेंडर प्रोसेस स्टार्ट होगा और हमें ये सीन पूरा रेंडर होके दिखाई देगा। देखिए प्रोसेस चालू हो गया है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे रेंडर हमारा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमें लाइट्स का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, शैडो दिखाई दे रही है और बहुत ही फोटो रियलिस्टिक रेंडर निकाला जा सकता है जिससे हम बाद में JPG या किसी अन्य फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि मैक्स 3D मूवीज़ में भी यूज़ होता है, तो यहाँ पर हमने एक मॉडल
किया है और मॉडल कंप्लीट होने के बाद हमने उसके ऊपर टेक्सचरिंग भी किया है। इस मॉडल को रिग करने के बाद यानी बोन रखने के बाद एनिमेट भी किया जा सकता है। मैक्स आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में भी बहुत यूज़ होता है। इस प्रोजेक्ट में हमने एक बाथरूम का इंटीरियर डिज़ाइन किया है। जब इसे रेंडर करके देखेंगे तो हमें सारे इफेक्ट दिखाई देंगे, जैसे मिरर के अंदर अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब हम रेंडर करते हैं, ये रेंडर स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे हैं वहाँ पे अभी मिरर में रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाई दे रहा है। ये लाइट जो है वो लाइट को इल्यूमिनेट कर रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी एक लाइट है जो हमें इल्यूमिनेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है और देखिए कैसा फोटो रियलिस्टिक रेंडर हमें मिल रहा है जो हमारे क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यह एक बेडरूम का प्रोजेक्ट है। मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद मटेरियल्स असाइन किए गए हैं, टेक्सचर्स लगाए गए हैं, लाइट्स रखी गई है और जब हम इसे रेंडर करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट दिखाई देता है, सारे इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। मैक्स जो है वो फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग से मीन्स मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसका हम प्रोजेक्ट का फ़ोटो लेते हैं तो वो कैसा अपीयर होता है, वैसा ही हम यहाँ पर मैक्स में बना के देख सकते हैं पहले से। अभी रेंडरिंग स्टार्ट होगी, आप देख रहे हैं रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे ये रेंडर होगा। रेंडर होने के बाद हम इसे देखेंगे कैसा हमें इफ़ेक्ट दिखाई देता है, कैसा रिज़ल्ट हमें मिलता है। ये पूरा रेंडर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमने फोटोमेट्रिक या IS लाइट रखी है, उसका रिज़ल्ट हमें रेंडर में दिखाई दे रहा है। फ्लोर में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे रो फाइल में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सोफ़ा में देखिए मेटल जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा बट रेंडर में दिखाई दे रहा है। तो रेंडर करने पे सारे इफ़ेक्ट्स हमें विजिबल होते हैं। रेंडर होने के बाद हम इसे किसी भी फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसे नेम दिया जैसे बेडरूम और नीचे आके हमने बताया कि JPG में मुझे सेव करना है, JPG सेव, ओके, और ये हमारा JPG फॉर्मेट में फाइल सेव हो चुकी है। तो ये सब हमने मैक्स के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैक्स को डिटेल से पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।